निरहुआ का बयान मचा सियासी घमासान। पीलीभीत को पेरिस बनाएंगे जितिन प्रसाद। यूपी की सियासत में बयानवीरों के धुआंधार बयान। बच्चों से बेरोजगारी तक, पीलीभीत से पेरिस तक। यूपी की राजनीति में बयानवीरों की लंबी लिस्ट। निरहुआ कर रहे अपने बयान से इनकार। जितिन प्रसाद कर रहे मुंबई और पेरिस का इकरार। कौन बनेगा जनता का सरदार? विपक्ष कर रहा जोरदार प्रहार। प्रत्याशी के नए नए दावे और वादों की बौछार। बयान को लेकर शुरू हुआ वार पलटवार। लोकसभा चुनाव का सियासी घमासान तेज है। विपक्षी दल लगातार महंगाई और बेरोजगारी को लेकर केंद्र और मोदी सरकार पर हमला कर रहे हैं। इसे लेकर बीजेपी सांसद और आजमगढ़ के लोकसभा सीट से प्रत्याशी दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ का बयान वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा कि बेरोजगारी तो वो लोग बढ़ा रहे हैं जो बच्चे पैदा कर रहे हैं। भोजपुरी अभिनेता और बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव का बेरोजगारी को लेकर जो बयान वायरल हो रहा है, उसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा कि बताइए मोदी जी या योगी जी का एक भी बच्चा है? उन्होंने तो बेरोजगारी को रोक दिया कि बेरोजगारी न बढ़ाएंगे, तो बेरोजगारी बढ़ा कौन रहा है? वो जो बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, सरकार कह रही है कि रुक जाओ, तो मान ही नहीं रहे हैं। मोदी जी ने तो रोक दिया। एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दिए कि भाई नहीं, हम नहीं बढ़ाएंगे। तो बढ़ा कौन रहा है ये बेरोजगारी? जो बच्चे पे बच्चा पैदा किए जा रहा है और सरकार कह रही है रुक जाओ, तो मान भी नहीं रहा है। और जो लोग आपको ये कहते हैं कि इस देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, उनको बताइए कि रोजगार का जो है इतना है। अब इतने के बाद जो तुम जनसंख्या बढ़ा रहे हो, वो बेरोजगारी बढ़ रही है। तो उसको रोकने का प्रयास तो मोदी जी कर रहे हैं, सरकार कर रही है। और जब वो नियम लेके आना चाहती है कि आप कम बच्चा पैदा करो, 2 ही बच्चा पैदा करो, तुम कह रहे हो कि तुम खुद बेरोजगार हो और 8 और बेरोजगार पैदा कर दे रहे हो, क्यों? हालांकि बीजेपी नेता ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि ये वीडियो फर्जी है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि फेक वीडियो प्रमोट करने का ट्रेंड हो गया है। कांग्रेस वाले कोई भी देखकर समझ जाएगा कि वोट कुछ बोल रहे हैं। हालांकि बीजेपी नेता ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि ये वीडियो फर्जी है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट्स पर लिखा है कि इस वीडियो को चुनाव आयोग कृपया संज्ञान ले। वहीं दूसरी तरफ सियासत में बयानवीरों की कमी नहीं है। राजनीति बच्चों से बेरोजगारी और पीलीभीत से पेरिस तक जा पहुंची है। पीलीभीत लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी जितिन प्रसाद की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। बीते दिनों नुक्कड़ सभाओं ने पीलीभीत को मुंबई बनाने के बयान को लेकर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए जितिन प्रसाद की मुश्किलें बढ़ा दी थी। ऐसे में अब जितिन प्रसाद, वरुण और मेनका गांधी की तरह पीलीभीत की जनता से अटूट रिश्ता बनाने की बात कहते हुए पीलीभीत को अब पेरिस बनाने का दावा कर रहे हैं, जिसको लेकर एक बार फिर सियासत तेज है। तो पीलीभीत को पेरिस में बदल देता, मैं इतनी योजना लगाता। इसको आगे करा जाएगा। एक डबल इंजन चल रहा है मोदी जी और योगी जी का, यहाँ पर भी डबल क्या या 4-4 इंजन होंगे। जितिन की टिप्पणी ऐसे वक्त पर आई है जब समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीते दिनों जितिन प्रसाद के दावे पर कटाक्ष किया था। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के बयानवीरों पर विपक्ष ने जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा, हम आपको दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास न कोई नीति है और न नियत है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। आज इस देश में जो बेरोजगारी है, उसका जो सिर का ताज है, वो मोदी जी को पहनाया जा सकता है। क्योंकि 45 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज है। 10 सालों में अपने किए गए कार्य को बताने की जगह आज वो इस देश की परंपरा और इस देश के परिवारों को कोस रहे हैं। ये अपमान है उन देश के 140 करोड़ लोगों का जो इस देश में अपनी आस्था, अपने विश्वास और अपनी परंपरा को निभाते चले आ रहे हैं।
हीरो विजय खुद पढ़े लिखे तो हैं नहीं, हाँ 12th पास कर रखा हुआ है उन्होंने, एक्टिंग में जो है उनको मौका मिल गया, उन्होंने एक्टिंग किया, उनको एक्टिंग ही करनी चाहिए थी। कलाकार हैं, कलाकारी करते, पर ऐसा लगता है कि विकृत मानसिकता के हैं वो। उनके जिस तरीके से बयान आते हैं कि मैं ब्रह्मा को भी हरा दूंगा, अपने आप को ईश्वर से बड़ा समझने लग जाते हैं। और अभी जो उन्होंने बयान दिया हालिया, वो तो अपमानजनक बयान है, वो अपनी माताओं को भी अपमान कर रहे हैं। और जहाँ तक बात रही रोजगार की, तो रोजगार तो ये आज थोड़ी मुद्दा आया है। जब प्रधानमंत्री जी जो है पहली बार प्रधानमंत्री बने, तब से उनको पता था कि ये जो है पिरामिड है, हमारे एज का पिरामिड जो है भारत देश का, वो बताता है कि हमारे पास कितना युवा है, जो एज है उसका कितना जो है इस्तेमाल किया जा सकता है, उनको कितना वर्क में लाया जाता है, कितना प्रोग्रेस किया जा सकता है। तभी तो इन्होंने बोला कि जो है मैं 2 करोड़ नौकरियाँ ला के दूंगा। देखिए, बात तो भारतीय जनता पार्टी करती है हिंदू संस्कृति की, भारत की संस्कृति की, और ये गोरों का बनाया हुआ संगठन था आरएसएस, और विचार उनके लेते हैं। इन्हें क्यों नहीं अपना भारत का कोई शहर अच्छा लगता कि हम वो बनाएंगे? क्यों नहीं कहते कि हम बनारस बनाएंगे? क्यों बनारस को कोटा बनाना चाहते हैं? क्यों पेरिस बनाना चाहते हैं? क्योंकि ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ संगठन है, उनकी सोच अंग्रेज़ों की है, और ये दोबारा देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़ना चाहते हैं। और हम इस भारत को सही माने में अगर कोई विश्व गुरु बनाएगा तो भारत के लोग विश्व गुरु बनाएंगे। और जो कांग्रेस पार्टी जिसने स्वतंत्रता इस देश को दिलाई थी, वही इसको उस पथ पे विश्व गुरु वाले पे लेके जाएगी। ये लोग तो सिर्फ झूठ का पुलंदा है और ये झूठ बोलने पे ही काम करते हैं। 24 के चुनाव में बयानवीर हुनकार भर रहे हैं, वादों और दावों की बौछार हो रही है। देखना दिलचस्प है बयानवीर अपने बयान से जनता के दिल में जगह बना पाते हैं या नहीं।